अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब कमरानी से हमकनान फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं हमसे कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और उसमें हमसे वो पूछ रहा है कि हम इसको कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास जो भी टर्म्स लिखी होती हैं, जो पर हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 243 जो है इसको लेके चलते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब ये देखिए ये 3 है, तो हम इसके क्या करेंगे, क्यूब रूट्स के हिसाब से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 को लेके चलते हैं तो 3 का टेबल पर 3 1 3 3 और 3 8 24 एंड 3 1 3। ठीक है, आगे चलें इसमें, इसके बाद 3 9 सॉरी 3 का टेबल पढ़े तो 3 के हिसाब से 3 1 3 3 2 6 और 2 कैरी आ जाएगा और 3 7 21 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें इसके बाद फिर 3 का टेबल फिर पढ़े 3 9 27, उसके बाद पढ़े फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। ठीक है, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके बन सकते हैं, यानी क्यूब रूट हमने इसका लेकर चलना है। ठीक हो गया, तो अब उसमें हमारे पास 243 के लिए इसका क्यूब रूट जो है उसको हम चेक करेंगे, इसका क्यूब रूट जो है वो क्या बन रहा है। तो 3 का जो हम 3 की पावर 5 लेंगे, तो 3 की पावर 5 जो हमारे पास, और इसी तरह 2 की पावर 5 के साथ इसको लेके चलेंगे। हम देखते हैं 3 की पावर कितनी आ रही है जी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसकी जो हम 243 के फैक्टर्स देखें, 243 के जो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन गए और इसके हिसाब से इसी तरह फिर 32 है, उसके फैक्टर्स बनाएं। 32 है, उसके फैक्टर्स भी ऐसे बनेंगे। 32 को यहाँ में लिखें, 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 2 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह फिर 196 है, इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं हमने। वन 196 के फैक्टर्स भी हमारे पास बन सकते हैं। वो क्या है जी, हमारे पास 2 के टेबल लेके चलें, 2 9 18, 1 कैरी 16। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 1 कैरी 2 9 18, 2 4 8 और 1 इसका कैरी क्या है, 18 2 9 18 आ गया। इसी तरह 7 7 49, 7 1 7। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इनके फैक्टर्स जो हैं हम क्या करते हैं, इसमें जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, वन बाई वन हम उसके इनमें फैक्टर्स जो हैं वो डाल देंगे और उस हिसाब से जो हम इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें ज़रा, इसमें 243 के फैक्टर्स हमने कितने डाले जी, 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हम 5 टाइम्स करें तो ये हमारे पास 243 आता है। ठीक है, और इसके साथ माइनस माइनस क्या आ रहा है, 2/3 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखें, 2 की पावर 5 की पावर -1/5 बन रहा है। और नेक्स्ट नीचे आ जाएं, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 की होल पावर -1, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट भी हमें मिल रहा है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे पावर्स बन रही हैं उसके हिसाब से हम इसको जो है ना सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, कि ये हमने एक रूल पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, अगर आपके पास a की पावर m
लिखा और उसकी पावर n हो, m इंटू n जो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। इसी तरह तमाम फैक्टर्स को, और दूसरा हमें पता है कि अंडर रूट रेडिकल साइन जो होता है उसको इक्वलेंट होता है 1/2 के। ये दोनों वैल्यूज अंदर डालें यहाँ पे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -2/3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1/5। इसी तरह ये रेडिकल साइन के साथ 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2 है, ये -1/2 आ जाएगा। और इसी तरह 7 की पावर 2 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी -1/2 ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलें आप इसको आगे कैंसिल आउट हम करते हैं। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये जो 5 - 2 और 3 है, इसको हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके साथ मैं आपको सामने रख के ही मैच करके बताता हूँ कि हमारे पास जो है 3 की पावर कितनी आएगी, -10/3। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगी 2 की पावर -1 ऑल डिवाइडेड बाय, ये भी हमारे पास 2 की पावर -1 आ रही है। ठीक है, और उसके बाद 7 की पावर भी -1 आ रही है। अब ये -2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ये आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगे, और मैंने हमारे पास यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, हमारे पास ये जो है -10/3 और ये 2 की पावर -1 के हिसाब से अगला इसके स्टेप देखते हैं कि क्या बनेगा। 3 की पावर 3 जो है, ये जो -10/3 है, और ये 2 की पावर -1, और ये नीचे से ऊपर जाता है। ये भी रूल है कि अगर आपके पास a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो, तो उसको हम a की पावर m - n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके पास साथ के पावर जब ये वाला ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनके पावर पास जो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर -1 आ जाएगा। हमें ये भी पता है कि किसी चीज़ की पावर 0 जो हमारे पास क्या आती है, 1 कहलाती है। साथ साथ मैं इसलिए साथ ये आपको रोज़ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। अब जो 10/3 है, इसको अगर हम ब्रेकअप करके लिखें, 10/3 जो है, 3 3 ज़ार 9 1। ठीक है, तो इसको हम अगर होल नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो -3 + 1/3, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 + 1 10/3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 की पावर -1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि a और b की पावर होल पावर n जो है, और b और a की होल पावर जो है -n के इक्वलेंट होता है। तो इसको इन्वर्ट करें तो ये साइन जो है वो क्या करेगा, माइनस कर देगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और दूसरा ये नीचे हमारे पास जब आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 3 + 1/3। ठीक है, अब इसको ये भी हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं, a की पावर m + n, उसको हम a की पावर n इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ऐसे करें, ये 7 लिखें, ये 3 की पावर 3 लिखें, और ये 3 की पावर 1/3 लिखें। 1/3 को हम क्यूब रूट में लिखेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 जो 27 होता है। यहाँ से देख लें बेशक 1 2 3 के हिसाब से हमारे पास 3 की पावर 3 है और 27 बनती है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 2 जो उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये इसमें हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें। 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8x की पावर -3 और y की पावर 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है 2 और 8 जो है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, और उस प्रोडक्ट को जो है फिर हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका सलूशन जो है 2 और -8 इसको अलग कर लें। अब x की पावर 5 और x की पावर -3 इन वेरिएबल्स को अलग कर लें। इसी तरह y की पावर -4 और y की पावर 2 इसकी इन वेरिएबल्स को अलग कर लें। ठीक है, अब क्या करें कि 8 2 ज़ार 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा,
अब क्योंकि हमारे पास हमने ये चीज़ पढ़ी थी रूल में, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स में या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, अगर हमारे पास a की पावर m हो, a की पावर n हो, तो उसको हम सेम बेसिस के साथ इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखें x की पावर 5 माइनस का 3 हो सकता है, और y की पावर -4 इंटू और -4 है, और उसमें क्या करेंगे प्लस के 2 को ऐड कर देंगे, तो -16 x की पावर 2 आ जाएगी, 5 - 3 2 आ जाएगी, और y की पावर की क्या आएगी, y की पावर माइनस का 2 आ जाएगी। इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में नीचे ले आएंगे, तो ये +2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो 1 है उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाज़िर हूँगा आपको नेक्स्ट इसी तरह ही जहाँ जहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में अप्लाई हो रहे होंगे उनको क्लैरिफाई करके बताऊँगा, और उसको मज़ीद जो है हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएँ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।